है कि हम स्कूल कब जाएंगे, हमारी दुकानें कब खुलेगी। हर दिन रात को हम लोग सोते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम लोग सुबह उठ के हमें कौन सा संदेश मिलने वाला है। फोन उठाते हैं, इधर न्यूज उधर न्यूज, कुछ ना कुछ रोज अलग अलग तरीके की हमें बातें सुनने को मिल रही है। कहीं से कोई भी न्याय नहीं हमें मिल रहा है, कोई आता नहीं है हमारी सुनवाई करने के लिए। हॉस्पिटल सारे बंद कर दिए गए हैं, बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, हम लोग सड़क पर आकर बैठ चुके हैं। क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। सांसद और मंत्री और सरकार बनाने वाले लोग, नीति निर्धारण करने वाले लोग राजनीतिक हैं, तो बात किससे हम लोग करेंगे? मुझे अगर जनता ने चुना है तो इसलिए थोड़ा चुना है मैं घर में बैठ जाऊं या मैं उस बात को ही ना बोलूं। मुझे मौका मिला, हमने सदन में बोली है बात, हमने पहले भी बोली और फिर बोली। जो हमारे हाथ में हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, मुझे रत्ती भर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि सरकार में बैठा हुआ या कोई अधिकारी मेरे बारे में क्या बोलेगा। मेरा जो काम है मैं उसके लिए यहां पर आया हूं। हम लोग दुख पर मरहम लगाने आए हैं, हम किसी जख्म को कुरेदने नहीं आए। हमको ये काम करने नहीं आए, हम किसी को भड़काने आए हैं या हम ये कह रहे हैं कि आप उल्टा सीधा काम कर दो या कोई गलत काम कर दो। लेकिन आवाज किसकी जाएगी दूर तक? जो लोग किसी भी सदन के सदस्य हैं, बड़े राजनीतिक लोग हैं, उन्हीं की तो बात जाती है। मेरी माने अखिलेश यादव जी से बात हुई, दूसरे नंबर की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, उनको भी 125 विधायक जिता रखे हैं जनता ने, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में 37 सांसद हैं, हम लोग मेरठ में 4 विधायक चुने गए, 3 अब भी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है ना वो कि इस बात को बोलें। और अगर किसी को कष्ट है इस बात से तो यहां क्या बोलना है बता देना, जहां बोल रहा हूं वहां पे बोल लेंगे। अच्छा, ये किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी हो कि भाई वो आने से रोक देंगे, कहीं बोलने से रोक देंगे, तो अपनी गलतफहमी निकाल दें। जहां पर भी ऐसी बात होगी कि लोग परेशान होंगे, दिक्कत में होंगे, हम वहां पर जाएंगे जरूर, और ये हमारा काम है। मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण अब लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान धरनास्थल पहुंचे और पीड़ित व्यापारियों के समर्थन में खुलकर सामने आए। धरने के बीच विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे छोटे व्यापारियों और मकान मालिकों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि आवास विकास परिषद द्वारा चलाए जा रहे तोड़फोड़ के अभियान पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। सीएम पर भी साधा निशाना। अतुल प्रधान ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चाहिए था कि वे मेरठ के पीड़ित व्यापारियों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनते। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता करार दिया। सरकार बदलने पर बड़ा वादा। विधायक ने यह भी कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और उनकी दुकानों व मकानों को बचाया जाएगा। नोटिस पर फिलहाल रोक, 2 दिन का इंतजार। इस बीच आवास विकास परिषद की ओर से राहत भरी खबर सामने आई, जहां जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। लखनऊ से अधिकारी भी अभी मेरठ नहीं पहुंचे हैं। 2 दिन बाद अधिकारियों के आने के बाद ही सेटबैक से जुड़े नोटिस पर आगे की कार्रवाई होगी। 70 करोड़ बनाम 15 करोड़ पैसों पर विवाद। मामले में एक और नया मोड़ तब आया जब व्यापारियों ने दावा किया कि उन्होंने कमर्शियल कराने के नाम पर करीब 70 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, तो वहीं आवास विकास परिषद ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनके पास सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। 70 करोड़ जैसी कोई रकम प्राप्त नहीं हुई। सेंट्रल मार्केट का यह विवाद अब प्रशासन, व्यापारियों और सियासत के बीच एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में लखनऊ से अधिकारियों के मेरठ पहुंचने के बाद इस पूरे मामले में नई दिशा तय होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, हमारा पहले दिन से तर्क है इस चीज का, और न केवल मेरा मत कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि हम लोग इनकी किस तरीके से कैसे मदद कर दें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने इसको नहीं टूटने दिया, लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए जो भी शिकायत करता थे, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ऐसी स्थिति बनी थी कि कई जगह टूट भी गई हैं और कई जगह ऐसी स्थिति बन रही है
जिससे आज छोटे छोटे मकान जो 35-40 मीटर के भी हैं, सेटबैक के नाम पर तोड़ने का कार्रवाई का नोटिस दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बिल लेके इस पे आए, और बिल लेके अगर सरकार आएगी और इनके घर अगर बचेंगे, ना केवल सेंट्रल मार्केट और सब जगह के, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, समर्थन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हम मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, और देश में तीसरे बड़े नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारे नेता ने लगातार सेंट्रल मार्केट के प्रकरण को उठाया है, पहले भी उठाया था, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर जा रहे थे तो ट्वीट के माध्यम से, और आज अखबारों में छपा है बड़ा बड़ा, कि मुख्यमंत्री से ये कहा गया कि आप मुजफ्फरनगर मेरठ के बराबर में आ रहे हैं, तो आप इनके परिवारों को बुलाइए, इनकी परेशानी दिक्कत को सुनिए और इसका हल निकालिए। लेकिन अभी तक कोई संदेश मैसेज नहीं आया था और ना इन लोगों को बुलाया गया है। मैं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथी यहाँ पर लगातार, हमारे सैंकी वर्मा, हमारे सुदीप जैन जी और हमारे तमाम साथी अनंजय भाई यहाँ पर हैं, सब लोग लगकर यहाँ व्यापारी साथियों की मदद कर रहे हैं। हम लोग भी ये बात कह रहे हैं, मैंने पहले भी सदन में उठाई है ये बात, फिर हम लोग इस बात को सदन में उठाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही ये बात कह चुके हैं कि सरकार 27 में बनने के बाद हम इन सब व्यापारी साथियों को कोई भी रास्ता निकालकर इनकी मदद करेंगे। दो बात। तीसरे नंबर की बात, हम बीजेपी की सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, हालांकि अपील सुनती नहीं है। ये दया धर्म, ये हार्टलेस लोग हैं, हृदय विहीन लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है अंबानी अडानी से। अगर उनके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ये पूरी सरकार बिक जाती है। और अगर कोई छोटे व्यापारी, छोटे मजदूर, किसान पक्ष के लोग अगर परेशानी दिक्कत में रहते हैं तो ये सरकार उनसे बदले की तरह काम करती है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि सरकार स्वतः बिल लेकर आए और इन व्यापारियों की मदद करे।